जनाब डॉक्टर सगीर साहब, किस कैफियत में गुम हैं आप? मुराकबे में हैं, मेडिटेशन में हैं, किसे पढ़ रहे हैं आप? और पढ़ना तो एक ही शय को था, हैं सैकड़ों उलूम तुम्हारे बदन में हल, तुम भी तो एक दकीक और दरख्शां किताब हो। और ये जो आपकी पुरसरार मुस्कुराहट है, ये कुछ कम्युनिकेट कर रही है। कम्युनिकेशन जो है वो खुशबू से है, कम्युनिकेशन देखकर है, छू कर है, और है खुशबू तेरे बदन की इसमें बसी हुई, साकी लिपट ना जाऊं शबे इंतज़ार से। कुछ तो कहिए, क्या पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, ये ना मैं असल में जब मेरे पास थोड़ा बहुत भी टाइम होता है तो मैं ना या तो किसी को पढ़ता हूँ, किसी को नहीं पढ़ता तो मैं खुद को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। और आज बस ये कुछ चीज़ें थी कम्युनिकेशन के हवाले से ना, तो मैं देख रहा था कि अच्छा, कैसे। यहाँ पे रुकिए ज़रा। ये जो आपकी खामोशी है, ये मुझे कम्युनिकेट कर रही है। आपके ये होंठों पे जो खराश है, ये मुझे कुछ कह रही है। ये आपकी मोहब्बत है। जी। असल में जो खामोशी है ना, खामोशी, जी। ये भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। मैं आपको बताऊँ, खामोशी जो है वो तमाम आवाज़ों आवाज़ों की खुदा है, खुदा की ज़ुबान की खामोशी। हम वापस आते हैं, आपने जो हुक्म दिया था मैं उस पर बात करता हूँ। ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये कैसे होती है। एक तो हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे को आवाज़ के ज़रिए से। हम एक दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आवाज़ से हम कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, ये जो जानवर होते हैं वो भी आवाज़ से करते हैं। मसलन बिल्ली ने अगर पूछना कोई मांगनी है कोई चीज़, तो वो आवाज़ें निकालती है। अच्छा, इसी तरह से जो डॉग्स हैं वो भी आवाज़ें निकालते हैं। किसी को डराना है, किसी से कुछ मांगना है, आवाज़ निकालते हैं। ये जो डक्स हैं, मतलब बर्ड्स भी इस तरह से आवाज़ें निकालते हैं। ये आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं, बाज़ दफ़ा अपने अपने मेट्स को बुला रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कहाँ हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक कम्युनिकेशन होती है जो केमिकल्स के ज़रिए होती है, केमिकल्स के ज़रिए। जी। अच्छा, वो केमिकल्स कैसे? एक तो हम केमिकल का जब भी लफ्ज़ आता है तो हम आ जाते हैं तेज़ाब की तरफ, आ जाते हैं कलर्स, रंगों की तरफ आ जाते हैं, पेंट की तरफ नहीं, ये नहीं। एक केमिकल्स होते हैं जो हमारे, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी। जी, बहुत खूब। एक हैं जो केमिकल्स वो होते हैं लाइक वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके जिस्म से निकलेंगे और मुझ तक पहुँचेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको हम फेरोमोन्स कहते हैं, फेरोमोन्स। ठीक है। इनकी कबील के और भी हैं, जो मैं उनकी तरफ बाद में आऊँगा। ये सब्सटेंसेस सेक्स अट्रैक्टेंट भी होते हैं। ठीक है। अलार्म सब्सटेंसेस भी होती हैं जो बॉडी में से निकालते हैं वो। ठीक है। आपको कैसे, शेर को कैसे पता चल जाता है कि ये मेरे से डर रहा है तो मैं हमला कर दूँ। और एक बंदा है, आपने कई दफ़ा मूवीज़ में देखा होगा कि एक बंदा है या एक लड़की है, वो उनके पास जाती है और वो उसको कुछ नहीं कहते, वो उस पे हमला भी नहीं करते, क्योंकि वो उसमें से वो केमिकल्स नहीं निकल रहे होते खौफ के ना, वो फेरोमोन्स नहीं निकल रहे होते। तो मैं ये इनको देख रहा था कि यार ये क्या-क्या चीज़ें हैं ना। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत आपने नुक्ता बयान किया। इसका मतलब है फेरामोन, ये जो हैं हार्मोन, ख्याल भी इनको इफ़ेक्ट करता है। ख़याल, और मैं आपके अंदर का जो मौसम है ना, अंदर का जो आपका मौसम है वो भी उसका एक्सप्रेशन भी उनके ज़रिए से होता है। मिसाल मैं आपको इसकी आम मिसाल देता हूँ। या आपने देखा होगा कि जब रट सीज़न होता है ना, बिच पे रट सीज़न होता है, तो बिच का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिच ही है एक एनिमल जो जो ज़्यादा हम देखते हैं यहाँ पे ना। अदरवाइज़ बाकी एनिमल्स, हिरन वगैरह, ये वो सब। अच्छा, उनकी जो फीमेल होती है, इंसेक्ट्स में भी ऐसा होता है, उनकी जो फीमेल होती है उसकी बॉडी से निकलते हैं फेरोमोन्स। अच्छा, वो फेरोमोन्स जो होते हैं वो मेल जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब इसकी ओव्यूलेशन होने वाली है। ठीक है। और वो फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं और उनको फिर वो भगाती है बेचारी।
विचारों को भगाती है। इत्थों गया जी मॉडल टाउन तो जनाब वाली पत्तों की तो कितने आखिरकार कई होते हैं वो कहते हैं असी इश्क तो रहे मुके पास, वो थक जाते हैं। उनमें से 2 बचते हैं आखिर में ना, उन 2 में से जो एक बचेगा उसके साथ वो मेटिंग करेगी। दैट इज़ नोन एज किंग इन द लाइफ साइंसेज, उसको किंग कहते हैं। कांगरूज वगैरह उनमें भी इसी तरह से लड़ाई होती है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये जो खिंजीर है, सूअर है ना, उसमें ये होता है कि उनमें ये कोई लड़ाई नहीं होती, ये नहीं लड़ते। ये दुनिया का बेगैरत तरीन जानवर जो है ना वो ये खिंजीर है, उसमें उनमें ये लड़ाई नहीं होती। वो कहने जाना बिलो दे घरों के वो लाइन बढ़ा खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे ये भी एक जाविया ख्याल है। मैं आपको बताऊं इनमें ये गैरत नहीं होती है ना, ये कुत्तों से बदतर है ना, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो पिछले एक दफ़ा मैंने गुफ्तगू में जिक्र किया था कि बॉम्बिकोल का मैंने जिक्र किया था, ये एक सेक्स अट्रैक्टेंट है जो प्रोड्यूस होता है जो है ना कीड़ा, जिसको सिल्कवर्म कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरस एल्बा पे वो रहता है, ये जो होते हैं शहतूत उन पे रहता है। तो उसमें से जो निकलता है ना ये बॉम्बिकोल, ये जो मेल है उसके जो एंटीनी है, याद रखना कि जो इंसेक्ट्स हैं इनमें जो स्मेल को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके एंटीनी पे होते हैं, एंटीनी उनके आगे जो होते हैं ना उन पे होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम वॉशरूम में जाएं तो जो कॉकरोच है ना पहले यूं करता है, उसको पता चलता है कि आप मेरे से डर रहे हैं या नहीं, उसको ये पता चल जाता है। अगर आप डर रहे हैं तो आपकी तरफ भागना शुरू कर देगा, और अगर आप डर नहीं रहे तो ऊपर भागना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ट्रेल सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रेल फेरोमोन्स होते हैं। आखिर चींटियों को कैसे पता चलता है कि हमने इस वाली लाइन पे ही चलना है? वो ट्रेल सब्सटेंसेस होती हैं, जहाँ से वो गुजरती हैं तो ट्रेल सब्सटेंसेस वो छोड़ती जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि ये जो होती है ना क्वीन होती है हनी बीज में, वो ऐसे कम्युनिकेट करती है कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है जिनसे ड्रोन्स को पता चलता है कि अब इसका दिल कर रहा है टू हैव द मीटिंग। और दूसरा, जो वर्कर होती हैं फीमेल, उनको उनकी ओवरीज वगैरह को इनहिबिट कर देती है, उनको उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, डिफ्यूज़ कर देती है, वो इस काबिल नहीं रहती है ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो प्राइमर फेरोमोन्स होते हैं, प्राइमर फेरोमोन्स का, ये मैं एक रिसर्च थी जो बहुत पहले हो चुकी, उसमें ये होता है कि ये किया गया था, उस रिसर्च में मैं जनरलाइज करके आपको बता रहा हूँ कि जो है ना मेल, अगर मेल जो है वो छोड़ा गया है चूहों में, ठीक है, चूहों का केज है, उसमें अगर मेल छोड़ा गया है तो वो सारी की सारी जो फीमेल हैं वो उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उनकी ओव्यूलेशन एक ही टाइम पे होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेंजर मेल होता है, स्ट्रेंजर मेल यानी अपना नहीं, जिसको आप चाहते हैं वो नहीं, स्ट्रेंजर मेल, वो माउस वगैरह में या बाकी एनिमल्स में स्ट्रेंजर मेल जो है वो प्रेगनेंसी को इनहिबिट कर देता है, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी प्रेजेंस जो होती है। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट किया था एक लड़की ने अमेरिका में, उसने ये किया था कि अगर एक हॉस्टल में, एक कमरे में लड़कियां इकट्ठी रहती हैं और उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो डिफरेंट डेज पे है, तो उनका वो इकट्ठा हो जाता है। वो एक लड़की जिसका रिप्रोडक्टिव साइकिल स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरी के ऊपर अफेक्ट करेगी और उसका भी रिप्रोडक्टिव साइकिल उसके मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चंद चीज़ें जो मैं देख रहा था कि आप हम सिर्फ कम्युनिकेशन को समझते हैं कि हम बोलते हैं तो कम्युनिकेशन होते हैं। वो कहा था ना जॉन एरिया ने कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई,
या वटेवर बहुत बात अच्छा, में। लेकिन ये बात के अलावा, इस कम्युनिकेशन के अलावा भी बड़ी कम्युनिकेशन होती है। खामोशी की लैंग्वेज जो है वो होती है, बहुत खूब डॉक्टर साहब। ठीक है। दुनिया बॉडी की लैंग्वेज होती जी, है। दुनिया के बलीग तरीन कलाम बगैर अल्फाज के कहे गए हैं, थ्रू हार्मोन्स कहे गए हैं, हाय थ्रू हाय। स्मेल कहे गए हैं, और मुझे हुजूर कुछ ऐसा गुमान पड़ता है, निगाह से भी बदन पर निशान पड़ता है। बहुत खूब डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे शऊर को उजालते रहें और आपको हमें साइंटिफिक ट्रुथ हमारे सामने लाते एक रहें। चीज़ रहेगी, जी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जी, जो, ये बड़े इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनके ज़रिए से कम्युनिकेशन होती है मेल और फीमेल में, ठीक है। अच्छा, ये एक रिसर्च की गई थी कि जो फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जो मेल्स के साथ काम करती हैं, लाइक बैंक्स में वगैरह वगैरह इधर उधर, ये रिसर्च की थी एक अमेरिकन लड़की थी, उसने की थी। अच्छा, अगर वो मेल्स के साथ उनका इंट्रैक्शन होता है, कोई बुरा नहीं, उनका इंट्रैक्शन होता है, बात करती हैं, उनके साथ काम करती हैं, प्रोफेशनल इंट्रैक्शन होता है, तो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्मूथ होता है। और अगर वो मेल्स के साथ वो काम, उनका इंट्रैक्शन नहीं है, मेल्स को वो देखती नहीं है, तो दे सफ़र फ्राम द रिप्रोडक्टिव पेन्स, मेंस्ट्रुअल पेन्स उनको होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। तो ये चंद एक बातें कुदरत पढ़ रहा था, आपने मुझे छेड़ा। कुदरत की हसासियत जो है वो कितनी खूबसूरत है, कितनी लतीफ़ है, और कितने उसमें मौजूदात हैं, कितनी रानाई है। अच्छा, लास्ट ये बात मैं आपको कर दूं, ये जो पेन हमें महसूस होता है ना, ब्लेसिंग, हाँ, पेन, ब्लेसिंग, हाँ, दैट इज नॉट, दैट इज अ फ्रेंड नॉट फो। यस यस, पेन एक साइन होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ हो रहा है यहाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम है, दर्द दिल हो ठीक है। या इसी तरह से जो फीवर होता है, दैट इज आल्सो अ फ्रेंड नॉट फो। यस, फीवर दरअसल आपका जो टेम्परेचर है वो अगर बढ़ रहा है, आपका टेम्परेचर 37 पॉइंट समथिंग है, और उससे अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो बुखार आपका दोस्त होता है, आपका दुश्मन नहीं होता। तो वो आसान तक रहो बहुत शयूं, सुनिएगा, आसान तक रहो शयूं वहुआ खैरुल लकुम, वासान तो हिब्बु शयूं वहुआ शर्रुल लकुम। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। बहुत खूब। आपने राविया ख्याल बदल दिया, और मैं इस पर कमेंट्स ये करूँगा कि ज़रा सी फ़हम का अपनी कसूर है, ज़रा सी फ़हम का अपनी कसूर है, जो है रकीब है वो यार भी। बहुत खूब डॉक्टर साहब। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका।